अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज लेकर आए नया चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम आज थोड़ी सी इंट्रोडक्शन को समझेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसके बाद आने वाली वीडियोज़ में हम इसके बाकायदा टॉपिक्स का आगाज़ करेंगे। तो आज आए इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं, क्या इसका इंट्रो है हमारे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले आपने केमिस्ट्री की दीगर ब्रांचेस से पढ़ी, इसी तरीके से क्या है बेटा आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मौजूद है। क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो ये भी क्या है बेटा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में इसका शुमार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो खैर आगे देखते हैं। दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। आपको यहाँ नाम से ही वाज़ा हो रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, ठीक है ना। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है किसी वायर में से, अगर किसी वायर में से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो वो क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी होता है या करंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन के ज़रिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। किसी एटम, मॉलिक्यूल या आयन में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फ्लो करते हैं और एक इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करते हैं, ठीक है, यानी एक बिजली पैदा होती है जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उससे हमारा कोई भी काम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कोई ऐसी अप्लायंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम बैटरी या सेल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो उन सेल्स के अंदर भी बेटा एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और उस रिएक्शन के ख़ास नाम है, उसको भी डिस्कस हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो जो बैटरी होती है उसके अंदर भी कुछ प्रोसेस यानी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है हमारे पास। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फ़ायदा उठाते हैं। तो उसमें एक भरपूर किरदार है किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद होने का, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बेटा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो ताल्लुक़ है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो ये देखते हैं क्या है आगे। इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे बेसिक रिएक्शन कौन सा है, मेन रिएक्शन कौन सा है? अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में नहीं पता होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ भी समझ में आपको नहीं आने वाला। तो इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसके रिलेशनशिप यानी इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के रिलेशनशिप के दरमियान में आता है बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन आने वाली वीडियो में इसको तफसील से समझेंगे, ठीक है। विच आर आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं। तो किसी सेल में, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हमारे पास, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। उसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो उसके अंदर एक ही वक्त में क्या हो रहा होता है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है और रिडक्शन रिएक्शन भी होता है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही होता है तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन में इनको एक नाम दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम दिया जाता है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स के मायने बेटा रिडक्शन हो गया, रिड के मायने रिडक्शन और ओ एक्स के मायने क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, रिडक्शन भी होगा आपके पास और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो इसी के सम को क्या बोलेंगे आप, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इससे पहले आप सिंपल रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन अब है रिडॉक्स रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, आने वाली वीडियोज़ में इसको देखेंगे, क्लियर। तो रिडॉक्स रिएक्शन आइदर टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो खुद से भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली यानी खुदकार तरीके से, स्पॉन्टेनियसली यानी किसी कोई बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स की इसको ज़रूरत ना पड़े। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोचें अगर इसके अंदर केमिकल मौजूद है, ठीक है, तो हम जैसे ही रिमोट सेल्स को लगाते हैं घड़ियों में, तो घड़ियाँ क्या चलना शुरू हो जाती हैं। कोई उसे एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती सेल को, ठीक है। जैसे ही सेल को सर्किट से जोड़ते हैं, उसमें क्या होता है बेटा, करंट का फ्लो शुरू हो जाता है और बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो बैटरी के अंदर कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो गया बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसको बाद में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो एक सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, खुदकार तरीके से हो जाता है, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये बात समझ में आ गई आपको। और इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। या इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करने के लिए, यानी कोई रिएक्शन हो ना पा रहा हो तो उसको करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, एक इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना।
यानी बैटरी है उसमें चार्ज ख़त्म हो जाए, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, अब तमाम चार्जेस ख़त्म हो गए, तो उसको दोबारा से क्या किया जाता है बेटा, चार्ज किया जाता है, तो वापस वो अपनी असल हालत में दोबारा बहाल हो जाता है। ठीक है, जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे दोबारा केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आगे बाद इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिसिटी को भी इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं बेटा, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाते हैं सेल के अंदर, उसको चार्ज करते हैं। क्लियर? तो दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास आएगा तो इनको हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ इकसाम की सेल्स मौजूद हैं, ठीक है ना, यानी इनको बैटरीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फिर गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ थे बेटा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा और बाकी है, इसको भी देख लेते हैं। इन अवर डेली लाइफ वी यूज़ डिजिटल वॉचेस। डिजिटल वॉचेस आप सब इसके बारे में अवेयर है। कैलकुलेटर्स सब में बैटरीज इस्तेमाल होती हैं। कार में भी बैटरी इस्तेमाल होती है बड़ी बड़ी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, इसमें भी बैटरी, तो बैटरी के बिना तो कहीं भी गुजारा नहीं। आर पावर्ड बाय बैटरीज और ड्राई सेल। तो सभी में क्या है बेटा, कैलकुलेटर में ड्राई सेल इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, और वॉचेस में, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स, इसके अलावा दीगर चीज़ों में होता है, ठीक है ना। तो तमाम चीज़ें पावर्ड होती हैं, किससे पावर्ड होती है बेटा, ड्राई सेल से होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी किसका प्रोसेस आ जाता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाती है इसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है, बैटरीज में, ड्राई सेल्स में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप नहीं जानते, अभी इतना जानना है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम, यानी अगर आपको एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है, इसको अलहदा करना है, इसको निकालना है इसके ओर में से, किसमें से बेटा, ओर में से, ठीक है। और क्या होता है बेटा, एक सॉलिड मटेरियल होता है, उसमें मेटल्स ही मौजूद होते हैं और मिनरल्स ही मौजूद होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, मेटल्स ही मौजूद होते हैं और प्लस मिनरल। तो इसी सॉलिड मटेरियल में से मेटल्स को अलग किया जाता है, यानी एल्यूमिनियम को। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर। तो जो भी है मेटल पाया जाएगा ओर की फॉर्म में, तो इसको अलग किया जाएगा किसके ज़रिए बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन इसमें आएगी, हेल्प करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम या कॉपर या इसके अलावा दूसरे मेटल भी हो सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेटिंग के मायने क्या होता है बेटा, किसी चीज़ के ऊपर किसी की तह चढ़ा देना, ठीक है ना। तो किसी एक मेटल पर, सोचें कोई एक मेटल है, इसी के ऊपर किसी दूसरे मेटल की तह चढ़ा देना, ये क्या कहलाता है बेटा, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो ये मेटल है कोई सा, इसके ऊपर हम चाह रहे किसी और मेटल की तह चढ़ा दी जाए, तो इस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स आर फ्यू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो किसी धातु को किसी धातु के ऊपर भी चढ़ाया जा सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मदद से। तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो इट डील्स विद द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है, इनको जांचा जाए तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान कोई ताल्लुक़ हो तो इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, कोई सेल है मिसाल के तौर पे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। घर में आपने बैटरी देखी होगी बेटा, उसमें एसिड्स भी मौजूद होते हैं, एसिड्स, ठीक है। वाटर भी डाला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर, इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों की स्टडी को इस चैप्टर में देखा जाएगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में जो तमाम चीज़ें एक बन जाती है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इट डील्स विद द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हर सेल्स की अलग अलग इकसाम होती हैं, सबके अलग अलग मयार होते हैं, सबके अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं बनाने के। तो इन्हीं की स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और डेफिनेशन आपके पास अवेलेबल है, क्या है बेटा, इट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। बेटा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की मदद से आप कोई भी काम सर अंजाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी होती है, आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप जो सन से एनर्जी लेते हैं, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं या सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। होता क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है, होता है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कर सकते हैं बेटा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक केमिकल है, तो इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी केमिकल एनर्जी में। तो क्या है वो बेटा, वो जो एनर्जी है वो केमिकल्स में स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद एक और देखिएगा, एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो उसी तरीके से केमिकल एनर्जी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें से रिलीज़ होगी, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो वही क्या होता है आपके पास बेटा, इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ साथ शामिल हैं, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दें केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दें हम किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये क्या कहलाता है आपके पास बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत चंद मालूमात समझ गए होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है।